हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सभी। तो मैं हूं आपकी नीतू मैम। तो आज आपकी मैम आपको समझाने जा रही हैं कि चार्ट के माध्यम से कैसे नरेशन के वाक्य बनाते हैं। ठीक, देखो हम चार्ट समझाएंगे कि किस तरीके से कौन से टेंस में हम नरेशन प्रयोग करते हैं, सहायक क्रियाएं। आपको मैंने यहाँ पे चार्ट नोट किया है बच्चों, तो उसी तरीके से हम आपको समझाने जा रहे हैं। देखो, सबसे पहले हमारा ये टेंस देखिए, ये हमने अपने बोर्ड पे ही नोट किया है। देखो, यहाँ पे हमने लिखा है सबसे पहले विल, शैल, कैन, मे। अब यहाँ पे जैसे जब चेंज करते हैं तो कौन सी सहायक क्रिया कैसे चेंज होती है। ये हमारी क्या है, ये सारी हमारी हेल्पिंग वर्ब है ना, ये सारे हेल्पिंग वर्ब है। विल, शैल, कैन, मे, ये सारे हेल्पिंग वर्ब हैं। अब इसे हम देखते हैं किस तरीके से चेंज करते हैं जब हम नरेशन बनाते हैं। देखो, विल, शैल, कैन, मे। अब यहाँ पे बिल का क्या हो जाएगा, वुड। इनडायरेक्ट में परिवर्तन करेंगे तब। शैल का शुड, कैन का कुड, मे का माइट। अब ये हम इस तरीके से चेंज करते हैं। मैंने अगले वीडियो में आपको बताया था कि हम सारणी के माध्यम से थोड़ा समझाएंगे, शायद आपको समझ में आए उस तरीके से। तो देखो, इज एम आर का क्या हो जाता है, वाजवर। क्या हो जाएगा, वाजवर। उसके बाद लिखा है हमने, ये हेल्पिंग वर्ब लिखी है। हैव का क्या हो जाएगा, हैड। उसका वाजवर का क्या हो जाएगा, नो चेंज। जब वाजवर आ जाता है तो उसका नो चेंज, इसे चेंज नहीं करते। उसके बाद है प्रेजेंट टेंस। अब हम टेंसों में समझाते हैं कि टेंस के माध्यम से कैसे बदलते हैं। प्रेजेंट टेंस को हम बदलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में। उसके बाद है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। ठीक, अब हम आपको बताते जा रहे हैं कि मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट में। अब जब आपको टेंस आते होंगे अच्छे से तभी चेंज कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। देखो, जैसे हमने बोल दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में। अब पता होना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है कि अगर हमारा कर्ता एक वचन का है तो मुख्य क्रिया में एस या एस जोड़ देते हैं, और कर्ता बहुवचन का है तो मुख्य क्रिया में एस या एस नहीं जोड़ते अफर्मेटिव सेंटेंसों में। और इसमें पास्ट में क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट में, अफर्मेटिव में क्या होता है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। अगर हमें टेंस की पहचान पता है, रूल पता है और हम बना लेते हैं तभी हम बना पाएंगे, अन्यथा हम नहीं बना पाएंगे। तो सबसे पहले आपको टेंस पढ़ना जरूरी होता है नरेशन सीखने के लिए। तो हमें टेंस पता है, जिस बच्चे को टेंस पता होंगे वो तुरंत बना लेगा कि इस तरीके से चेंज होंगे, कि मैम ने सारणी में बताया था इस तरीके से चेंज होते हैं। तो देखिए, जब चेंजिंग करना आ जाता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती है, तुरंत हम वाक्य बना लेते हैं। देखो, अब यहाँ पे मैंने समझाया है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज करते हैं। ठीक, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज करते हैं। उसके बाद हमारा आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस को, अभी तो हम यहाँ पे इसके प्रेजेंट की चेंज कर रहे थे पास्ट में। अब क्या है, अब हम देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट को किस में चेंज करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। किसमें करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करते हैं। उसके बाद पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में करते हैं चेंज। तो बच्चों, हमें इसी तरीके से चेंज करने होते। हम आशा करते हैं कि आपको जरूर समझ में आया होगा, और नहीं भी आता है तो हम और भी आपको चार्ट समझाएंगे, उसमें आप देखना किस तरीके से मैम ने समझाया है। तो बच्चों, कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम आपको एक और चार्ट इसका समझा दे रहे हैं जिसमें आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो देखो बच्चों, अब हम आपको समझा रहे हैं ये दूसरा वाला चार्ट। अभी मैंने आपको वो चार्ट समझा दिया है जिसमें टेंस चेंज करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं वर्ब्स कैसे चेंज करते हैं। देखो, जब हम टेंस बनाते हैं, ये वर्ब्स हमें दी होती है रिपोर्टिंग वर्ब में, हमारी ये वर्ब आती हैं। अब इसको हम सोचते हैं कि अब हम चेंज कैसे करें। जब हम नरेशन बनाते हैं ना, वाक्य बनाते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करते हैं, तो हमारी ये वाली वर्ब आपको दी होती है। जब ये वर्ब दी होती है तो आपको चेंज नहीं करना होता, करना नहीं पता होता है किस तरीके से हम चेंज करते हैं।
वो हम आपको सिखाएंगे इस वाले चार्ट में। देखो से टू, जब से टू दिया जाए हमारा रिपोर्टिंग वर्ब में तो हम किस तरीके से चेंज करेंगे, से टू को बदलेंगे टेल्स में। किस में बदलेंगे, टेल्स में। और सेड टू को बदलेंगे टेल में। फिर बदलते हैं हैज सेड टू को बदलेंगे हैज टोल्ड में। इस तरीके से हम बदलते हैं। उसके बाद आता है विल सेड टू को बदलेंगे विल टेल में। और सेड टू को बदलते हैं टोल्ड में। ज्यादातर हमारा टोल्ड ही आता है। फिर देखिए अब इसके बाद हमने ये आपको लिखवा दिए हैं इन्हें। देखो ये सब्जेक्ट कैसे बदलते हैं इसको। दिस, जिसको किस तरीके से बदलेंगे, दैट में। और दीज को दोज में। फिर टुमेरो को द नेक्स्ट डे में। और यस्टरडे को द प्रीवियस डे में। इस तरीके से हमारे चेंज होते हैं बच्चों। तो ये आपको रटना है, याद करना है अच्छे से किस तरीके से मैम ने किसको चेंज करने के लिए बताया था। नहीं तो आपको अभी एग्जाम्पल जब कराए जाएंगे तो आपको दिक्कत होगी। इसी वजह से हमने पहले आपको चार्ट समझाया है, उसके बाद आपको टेस्ट बनाना सिखाएंगे। नाउ, नाउ को बदलेंगे देन में। उसके बाद आया हमारा टुडे, टुडे को बदलेंगे दैट डे में। और टू नाइट को बदलेंगे दैट नाइट में। उसके बाद आता है कम एयर को बदलेंगे वो कम एयर को बदलेंगे कम देयर में, वो गो देयर में। इस तरीके से हम ये सारे को बदलते हैं। अब क्या होता है, जब हमारे ये सारे हमें समझ में आ जाते हैं टेंस में, एग्जाम्पल में यही सब दिए होते हैं। अब हम आपको आगे बताएंगे इसके एग्जाम्पल, किस तरीके से एग्जाम्पल बनाते हैं। तो बच्चों थोड़ा समय नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से हम वीडियो ज्यादा नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि खेतों में भी बहुत काम चल रहा है। गेहूं वगैरह कट रहे हैं और स्कूल भी जाना होता है। मैम आपकी खेत में भी जाती हैं गेहूं काटने, तो गेहूं काटने चले जाते तो हमारा काम भी नहीं हो पाता ये कोचिंग वाला, और नहीं तो ये वीडियो भी नहीं बन पाती है। आज थोड़ा समय मिल गया, संडे है तो खेत में भी काम था, हम आ गए, फिर हमने आपकी वीडियो भी बनाई है। तो चलो अब देखते हैं, आपको एग्जाम्पल बनाना सिखाते हैं किस तरीके से हम एग्जाम्पल बनाएं। तो बच्चों अब समझो एग्जाम्पल। देखो इतना सारा मैंने पढ़ा दिया है एग्जाम्पल का, अब नंबर आया। पहले आपको क्या है, थ्योरी अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए कि किस तरीके से क्या होता है। पढ़ाने को तो हम सीधा एग्जाम्पल आपको बता देते, सिर्फ फॉर्मूला लिखा के सीधा सीधा एग्जाम्पल करा देते। इससे क्या होता है, तुरंत तो आप सीख जाते हो, लेकिन पूरे तरीके से दूसरे को नहीं समझा पाते हो कि मैंने ये सेंटेंस इस तरीके से बनाया है, जब तक पूरी तरीके से आपको समझ में समझाया न गया हो। तो हम इसी वजह से पूरा समझाते हैं, क्योंकि अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर देता है तो आप तुरंत समझा लो कि इस तरीके से मैंने इस नियम के द्वारा ये सेंटेंस बनाया है। तो देखो अब आपके एग्जाम्पल आते, वो आप देखो। ही हैज, क्या लिखा है, ही हैज सेड टू मी, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, मोहन इज मेकिंग ए नॉइज। तो ये हमारा है क्या, एग्जाम्पल। He has said to me। अब हमने आपको बोला था जब भी आप सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब देखेंगे। तो हमारी जे है रिपोर्टिंग वर्ब और ये होती है रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टिंग वर्ब में मैंने बोला था आपको कि अगर आपको हैज सेड टू दिया हो, तो अभी हमने साड़ी में समझाया था किस तरीके से चेंज करते हैं। तो इसको किस में चेंज करेंगे, और इसमें कर्म भी दिया है। अगर कर्म नहीं दिया होता है तो इसको हम चेंज नहीं करते, वैसा का वैसा लिख देते। इसमें कर्म भी दिया है, ही हैज सेड टू मी। जब हमारा कर्म दिया है तो इसे हम कैसे चेंज करेंगे वो देखो। सबसे पहले लिखेंगे ही, उसके बाद हैज। अब सेड टू को बदलेंगे, सेड टू को टोल्ड में, सेड टू को बदल देंगे टोल्ड में, टोल्ड मी। अब मैंने आपको एक रूल और लिखाया था कि कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटा के क्या लगा देते हैं, दैट। दैट अगर आपको नरेशन समझने हैं तो लगातार वीडियो में हमारे साथ बने रहे, तभी समझ पाओगे, अन्यथा जो भी रूल छूट गया वही नहीं बना पाओगे। देखो कैसे नहीं बना पाओगे, अगर आपने ये सब पढ़ लिया और यहाँ पे अगर ये वाला रूल छूट गया कि कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटा के क्या लगा देते हैं, दैट, तो वो यहाँ पे तुम अटक जाओगे, नहीं बना पाओगे। जब तक एक एक रूल नहीं पता होगा तब तक सेंटेंस नहीं बना पाओगे।
तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन इसी तरीके से होते हैं। देखो अब हमने यहाँ पे ये बस रूल के ही अनुसार चल रहा है, जो हमने रूल आपको पढ़ाए हैं, जो साइड में पढ़ाया उसी के अनुसार हम आपको सेंटेंस बना के दिखा रहे हैं। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, सब्जेक्ट वहीं का वहीं रखा, हैज टू को हैज, सेड टू को चेंज कर दिया, हैज का हैज ही रहेगा, सेड टू को बदलेंगे टोल्ड में, टोल्ड मी हो गया। उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाया, दैट लगा दिया। उसके बाद है मोहन इज मेकिंग ए नॉइज। अब यहाँ पे दे रहा है मोहन इज मेकिंग ए नॉइज, यानी अब हमें इसे कैसे कर, यहाँ पे पहचाने की टेंस, ये टेंस हमारा कौन से का, मैंने अभी बोला था टेंस, सेंटेंस आपको आते हुए, तो टेंस ये हमारा है मोहन इज मेकिंग ए नॉइज, आईएनजी लगा है, इज है तो ये किसका हो गया, ये हमारा वाक्य हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। तो जब हमारा इज दिया है तो इज की जगह हम क्या किसका प्रयोग करेंगे, इज की जगह मैंने बोला था बाज वर्ब का प्रयोग करेंगे। देखो प्रेजेंट में ऐसे किस में बनाना है, पास्ट में बनाना है, पास्ट कंटिन्यूअस में, तो पास्ट कंटिन्यूअस में से भी बाज वर्ब लगता है, करता के अनुसार। देखो मोहन है तो मोहन लिखेंगे, मोहन वाज मेकिंग ए नॉइस, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा कर देंगे बंद। इस तरीके से जो हमारा एग्जाम्पल बनता है। बच्चों कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, सिर्फ आप ध्यान से पढ़ते रहिए बस। अब एक बार मैंने और एक एग्जाम्पल लिखा है जिससे आप समझो, रमेश से टू हिम, जो हमने आपको लिखवाए हैं, जो वर्ब्स लिखाए हैं उसी के हम सेंटेंस बताए जिससे आपको समझ में आ जाए इस वर्ब का प्रयोग किस तरीके से होता है। इस तरीके से बच्चों शायद ही कोई आपको बताएगा, इतनी सारी मेहनत करके पहले पूरा नोट करो फिर आपको समझाओ, ओके तुम जैसे आओ जल्दी जल्दी आप लिखते हैं फिर आपको समझाते भी हैं। तो देखो रमेश सेज टू हिम, अब हम इसे कैसे सी, मैंने बोला था अभी आपका अगर ये आ जाए से टू को किस तरीके से हम चेंज करेंगे, तो से टू को हम चेंज करेंगे टेल्स में, किसमें, टेल्स में। रमेश टेल्स क्या हो जाएगा, टेल्स। क्यों चेंज किया, क्योंकि यहाँ पे हमारा कर्म दिया है हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाया, दैट लिखा। उसके बाद आई एम प्लेइंग द क्रिकेट, ये भी हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम किस में चेंज करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में, तो आई वाज प्लेइंग हो जाएगा प्लेइंग दी क्रिकेट, क्रिकेट और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को बंद कर देंगे। उसके बाद मैंने ये एक रूल लिखा है, अब आपके सारे सेंटेंस चलेंगे, सेंटेंस के साथ जो भी रूल आते जाएंगे वो भी चलेंगे। तो लगातार आपको नरेशन सीखने के लिए हमारे हर वीडियो को आपको देखनी पड़ेगी, जिससे आपको कोई भी सेंटेंस या कोई भी आपके रूल छूटे ना। अगर जो भी रूल छूट गया समझ लो वहीं अटक जाओगे। बना तो लोगे, मुझे पता है आपको कोई थोड़ा सा समझा देगा, बना लोगे, लेकिन समझा नहीं पाओगे दूसरे को कि किस तरीके से हम बनाते हैं। ठीक, आगे देखो मैंने यहाँ रूल एक नोट किया है, रिपोर्टेड स्पीच में आदत का बोध हो तो इस क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब हमारी रिपोर्टेड स्पीच में आदत का बोध होता है तो इस क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता है। रिपोर्टिंग वर्ब में हो जाएगा सिर्फ सेड टू में, और बाकी ये सेंटेंस वैसा के वैसा ही रहता है। जैसे मैंने ये एग्जांपल नोट किया है, मोहन सेड टू मी, मोहन ने कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। अब देखिए हमने यहाँ पे ये एग्जांपल नोट किया था, ये आपको हम समझा रहे हैं। देखो तो यहाँ पे हम सबसे पहले वही रूल अपनाएंगे, मोहन लिखेंगे, सेड टू को चेंज करेंगे। सेड टू को अभी हमने उसमें साड़ी में समझाया ना, सेड टू को किस में बदलते हैं, टोल्ड में, टोल्ड मी, दैट लगा देंगे, दैट, फिर ही, यूज का यूज ही रहेगा, यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। तो यहाँ पे फुल स्टॉप लगा के कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देंगे। तो बच्चों इस तरीके से हमारे वाक्य बनते हैं। जब भी आपको कोई भी दिक्कत आती है, नहीं भी समझ में आता है, थोड़ा हम बड़े रूप में आपको समझा के लेके चलते हैं, शॉर्ट में नहीं पढ़ाते हैं। तो आपको बोरिंग लगती होगी, मैम इतनी देर पढ़ाती रहती हैं, इतना सारा लिखाती हैं, तो बच्चों जब तक नोट्स नहीं बनाओगे तब तक भला होने वाला नहीं है आपका।
और मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपको हमारा सिर्फ समझाने का काम है, हम समझाते हैं, और न पढ़ने या न पढ़ने का काम आपका है। हमें पता है बच्चे क्या करते हैं, पापा मम्मी से ले लिया फोन कि मैम पढ़ा रही है, हमें यूट्यूब पे हमारी वीडियो आई है, हम देखेंगे। बस उनके सामने तो 5 मिनट खोल ली, देखने लगे। जैसे ही वो लोग इधर उधर हुए तुरंत अपना बस वही गेम खोला और बस खेलने लगी। ये करते हैं। ये हमारे पास शिकायत आई है, क्लास में भी आती है कि मैम ये फोन तो लेते हैं लेकिन ये आपकी वीडियो नहीं देखते, क्या करते, बस खेलते हैं। अब बताओ, ये तो आपको ही सोचना है कि मुझे पढ़ना है कि खेलना है। खेलने के लिए खूब खेलो, थोड़े 10 मिनट की ज्यादा वीडियो होती है, आराम से देख लो, उसके बाद खेलो। तो इससे क्या है, आपका कोई रूल छूटेगा नहीं। पढ़ाई की भी कोई उम्र होती है, तो आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखा करें। और कोई भी दिक्कत आती है हमें तुरंत कमेंट बॉक्स में बताइए। मैम हमें समझ में नहीं आता है तो बच्चों वीडियो को करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब। मैडम को सपोर्ट करिए, हम भी आपको सपोर्ट करते हैं, आप हमें सपोर्ट करिए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।